ओके, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, वेदांग और पुराण और उपनिषद, यहाँ तक हमने चर्चा कर ली थी। ठीक है, तो जैसे देख लेते हैं, हमने वैदिक पीरियड में ये सारी की सारी चीज़ें कर ली थी। उसके बाद हमने किताबें जो लिखी गई थी वैदिक पीरियड में, चलो फटाफट मुझे एक क्विक रिवीजन कर दो। हेलो, वॉइस जा रही है? एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। मुझे फटाफट बता दो कि कुल वेद त्रय में कुल कितने वेद हैं। वेद त्रय में तीन, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। सबसे अंत में लिखा गया वेद अथर्ववेद। अच्छा, ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? द पर्सन हु नो ऋग्वेद, उसे क्या कहते हैं? होत्री। और सामवेद को? सामवेद ऐसी चारों बता दो फटाफट। उद्गाथा, अधर्यु और ब्रह्मा। ठीक है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। ऐत्रेय और कौस्तिकीय। साम सामवेद, सामवेद का क्या है? यजुर्वेद। ओके, 25। तैत्रेय और शतपथ। और अथर्ववेद का? गोपद। बहुत बढ़िया। अच्छा, वेदांग, छह वेदांग क्या कौन कौन से हैं? हाँ, वेदों के अंग। हाँ, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। बहुत बढ़िया। ओके। ज्योतिष की सबसे फेमस किताब और उनके रचयिता? बृहत संहिता और उनके रचयिता ब्राह्मण। और व्याकरण की सबसे फेमस किताब? अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है। अच्छा, कौन से पुराण में हमें सातवाहन काल की चर्चा मिलती है? किस पुराण में सातवाहन काल की चर्चा मिलती है? मत्स्य पुराण में। बहुत बढ़िया। गुप्त गुप्त वंश की चर्चा हमें किस पुराण से मिलती है? वायु पुराण से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। उसके बाद सत्यमेव जयते एक किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। यम, नचिकेता और ओम की चर्चा किस में है? कठोपनिषद। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की चर्चा? जलोपनिषद। जलोपनिषद। चलो, बहुत बढ़िया। अब चलो हम आगे बची हुई चीजों के बारे में समझते हैं। अब हम समझेंगे स्मृति साहित्य के बारे में। ठीक है। स्मृति साहित्य, पहले मैं इसके बारे में कुछ समझाता हूँ, फिर इसमें जो फेमस स्मृति साहित्य है उनके बारे में समझेंगे। तो यहाँ लिखता हूँ स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य यानी स्मृति लिटरेचर। स्मृति लिटरेचर, देखो हमारे यहाँ पहले क्या होता था। जैसे कोई भी पुस्तक होती थी, जो वेद थे या पुराण वगैरह थे, इन सबको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता था। एक था श्रुति, श्रुति, और दूसरा होता था स्मृति, स्मृति। श्रुति यानी जिसे हम सुनकर याद कर सकते हो। ठीक है, सुनकर याद कर सकते हो, जो कहानियों के थ्रू पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हो, उसे हम श्रुति कहते थे। और स्मृति जो लिखा हुआ रहता था। ठीक है, था मेमोरी में रहती थी, हमारी स्मृति में, मेमोरी में रहती थी, वो लिखी हुई रहती थी, उसे हम लिखते थे। तो स्मृति में लाने के लिए उसे किताब का फॉर्म दिया गया। ठीक है, स्मृति में लाने के लिए उसे किताब का फॉर्म दिया गया। तो हमारे भारत दर्शन में, भारतीय साहित्य में अगर लिटरेचर की बात करें, तो कुल 36
स्मृति साहित्य की चर्चा है। कितने? 36। 36। लेकिन इन 36 में से हमें दो के बारे में जानना जरूरी है। एक को हम कहते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य, याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य, स्मृति साहित्य। याज्ञवल्क्य क्या है? तो एक ऋषि थे, उनका नाम है, और उन्होंने जो अपनी साहित्य लिखी उसके उनके नाम के बेसिस पर ये पड़ गया याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य। और दूसरा है मनुस्मृति, मनुस्मृति, मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति। ये दो के बारे में हमें समझना रहेगा। अब देखो, अगर हम याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य की बात करते हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य, तो जब हम एथिक्स में चारवाक दर्शन पढ़ेंगे, चारवाक फिलॉसफी, ठीक है, एथिक्स में हम कई फिलोसफर्स को अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, तो उसमें भारतीय दर्शन में एक दर्शन ये भी आता है चारवाक का दर्शन। तो इनका जो थॉट प्रोसेस था वो इन्हीं याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य पर बेस्ड था। जैसे याज्ञवल्क्य ऋषि जो थे, इनका कहना था कि जो संसार है वही स्वर्ग है। लाइक अभी हम क्या बात करते हैं, हमारे यहाँ कोई भी रिलीजन ले लो, तो वो रिलीजन एक स्वर्ग, नर्क और ये जिस संसार में हम हैं इसकी बात करता है। कहता है कि ये जो धरती है ये भगवान का बनाया हुआ एक रिफ्लेक्शन है, और जहाँ भगवान रहते हैं वो क्या है? हमारा स्वर्ग है। तो हमें इस धरती से निकलकर स्वर्ग में जाना है। ये ऐसा भारत में जो और फिलोसफर्स हैं या रिलीजन को मानने वाले हैं, चाहे वो इस्लामिक हो, हिंदुज्म हो, ये सब इसी बात को मानते हैं। लेकिन याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य के अकॉर्डिंग क्या है कि संसार ही स्वर्ग है, संसार ही स्वर्ग है। तो अगर तुम्हें इस स्वर्ग का आनंद लेना है तो इसलिए अपने शरीर को तुम तड़पाओ मत। जैसे कि जब हम जैनिज्म पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमें अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो सल्लेखना विधि का इस्तेमाल करना होता है, जिसमें हम कई दिनों तक खाना नहीं खाते हैं और अपने प्राण को त्याग देते हैं। वैसे ही रिलीजन, अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग तरीके से हमें केवल ये मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दिया हुआ रहता है। तो याज्ञवल्क्य का कहना है जब संसार ही स्वर्ग है तो इस शरीर को तड़पाने से क्या फायदा मिलेगा? तो अपने शरीर को तड़पाओ मत। अगर तुम्हारा मन कहता है तुम्हें कुछ करने के लिए, कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, वो आराम से खाओ पियो। अगर तुम्हारे पास धन की कमी है और फिर भी तुम्हें जो है सूखा रूखा खाने को मिल रहा है तो सूखा रूखा मत खाओ, जाओ कर्जा लो और कर्जा लेकर के अच्छा अच्छा खाओ, घी पियो। ठीक है, तो ये याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य में लिखी गई सारी की सारी कोटेशंस है, सारी की सारी बातें हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग फिर अलग जो स्कूल्स हैं फिलोसफी के भारत में, फिर उन लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया कि नहीं ये ऐसा है वैसा है। और चारवाक जो थे, चारवाकों का भी सेम यही थॉट था। चारवाकों का तो एक स्टेटमेंट आता है लाइक संस्कृत में कि पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। लाइक हम वहाँ एथिक्स में बात करेंगे कि उनका मानना रहता है कि पियो पियो तब तक पियो जब तक जमीन पर गिर न पड़ो, उठो और फिर से पियो, क्योंकि पुनर्जन्म कहाँ होता है। ठीक है, तो अब इस पर कई सारे डिबेट है कि चारवाक किस पीने की बात कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दूध, घी, दही ये पीने की बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मदिरा पान पीने की बात करते हैं। तो अलग अलग कहानियां हैं। चारवाकों की लिखी कोई किताब नहीं एग्जिस्ट करती है, लेकिन उनके जो क्रिटिक्स हैं उनके क्रिटिक्स के बेसिस पर इनके बातों को इकट्ठा किया गया और कहा गया कि अच्छा, चारवाक जैसे लोग भी यहाँ पर मतलब यहाँ भारत में क्या करते थे, व्याप्त थे। वो उनकी अपनी एक थॉट प्रोसेस थी। ठीक है, तो याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य समझ में आया? हाँ, याज्ञवल्क्य। उसके बाद दूसरा जो स्मृति साहित्य है मनुस्मृति। मनुस्मृति यह भारत की पहली राजनैतिक किताब है, फर्स्ट पॉलिटिकल बुक।
फर्स्ट पॉलिटिकल बुक। यानी कि कहा जाता है कि देखो, इसे धरती पर जो पहला इंसान हुआ उनका नाम था मनु, और वो राजा थे। तो उन्होंने एक राजा का क्या धर्म होता है, राजकाज कैसे चलता है, जो समाज होता है वो कितनी भागों में डिवाइड होता है, या समाज में क्या सेक्शंस होते हैं, उन सब की जानकारी इस मनुस्मृति में दी है। ठीक है, तो कई बार देखोगे तो कुछ लोग मनुस्मृति को बहुत ही एक होली बुक की तरह ट्रीट करते हैं। कुछ लोगों का कहना रहता है कि हमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की जगह मनुस्मृति को फॉलो करना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अच्छा है। तो मनुस्मृति में पहली बात तो पूछता है कि अच्छा, मनुस्मृति किसकी किताब है या किस चीज से रिलेट करती है। तो मनुस्मृति एक राजनैतिक किताब है, पॉलिटिकल बुक है। ठीक है, मनुस्मृति क्या है, एक पॉलिटिकल बुक है। इसमें हमें राजकाज कैसे करना है इसके बारे में चर्चा दी गई है। अब मनुस्मृति में बहुत सारी अच्छी बातें हैं तो कुछ बुरी बातें भी होती है। जैसे एक इंसान होता है, एक इंसान में अच्छाई भी होती है और कुछ बुराई भी होती है। कोई इंसान 100% अच्छा नहीं होता है और कोई इंसान 100% बुरा नहीं होता है। तो वैसे ही जिस तरीके से समाज इंसान की बुराइयों के लिए उसे ज्यादा याद रखता है, न कि उसकी अच्छाइयों के लिए। जैसे अगर हम गांधी की बात करते हैं तो हमें सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो गांधी का क्रिटिसिज्म करेंगे उनके कुछ एक्ट की वजह से। वो इस बात को भूल जाएंगे कि गांधी ने अच्छे काम भी किए होंगे। ठीक है, तो वैसे ही मनुस्मृति में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन मनुस्मृति को उसकी अच्छी बातों की जगह याद न करके उसकी बुरी बातों के लिए याद किया जाता है। जैसे जैसे अगर हम बात करें तो मनुस्मृति में जो महिलाएं थी, फीमेल, महिलाओं को नर्क का द्वार बताया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पहले बोल दे रहा हूं। ठीक है, महिलाओं को नर्क का द्वार बताया गया है। वहां जो SC ST हैं, SC ST, उनकी बहुत ही निंदा की गई है। मतलब कि उनके लिए भी ऐसे बुरे बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि SC ST जो होते हैं ये लाइक इनका काम जो होता है कि हाँ गटर साफ करना है या संडास साफ करना है, या ये निष्कृष्ट होते हैं, अछूत होते हैं, इन्हें छूने से हमें पाप लग जाएगा या हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी बातें SC ST में कही गई है। इसलिए देखोगे तो डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो मनुस्मृति को वो अच्छा किताब नहीं मानते थे। वो उसको मनुस्मृति को जला दिए थे उन्होंने। और उसी डे को जो भीमराव अंबेडकर के जो फॉलोअर्स हैं वो दिसंबर का कुछ 27 दिसंबर या समथिंग कोई डे होता है उसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो मनुस्मृति में ये फीमेल और SC ST के लिए अच्छी बातें नहीं कही गई है। इसी मनुस्मृति में जो शादी होती है, मैरिज, 8 तरीके की शादियों की चर्चा की गई है। 8 टाइप मैरिज। ठीक है, 8 तरीके की शादियों की चर्चा की गई है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ लोग भाग कर शादी कर लेते हैं, तो उसमें उसे राक्षसी विवाह की कहा गया है कि भाग कर शादी जो करता है राक्षसी विवाह होता है। फिर पहले के टाइम में जो राजा महाराजा होते थे तो वो किसी को क्या करते थे, किडनैप कर लेते थे, या लड़की जो राजकुमारी होती थी उसका हरण कर लेते थे। तो उसमें अलग विवाह की चर्चा कही गई है। फिर गंधर्व विवाह वगैरह होता है। हालांकि ये सारी की सारी जो मैरिजेस हैं, जब हम एथिक्स पढ़ेंगे तो एथिक्स में पढ़ने को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि अच्छा कौन कौन से टाइप के शादियां होती हैं। ठीक है, उसमें रहता है। बस खाली यहाँ इतना याद रखना है कि इसमें 8 तरीके के शादियों की चर्चा है। और शादी के लिए, मैरिज के लिए वहां पर जो एज डिफाइन था, एज, मेल के लिए एज था 25 साल, लेकिन वहीं फीमेल के लिए 12 साल, जो ये बहुत गलत था। और ये तुम देखोगे तो बहुत टाइम तक भारत में प्रिवेलेंट रहा, जिसे हम चाइल्ड मैरिज के नाम से जानते हैं। चाइल्ड मैरिज हालांकि वो बहुत पहले और भी कम ही एज में हो जाया करता था, लेकिन यहाँ पर भी अगर हम डिफरेंस देखते हैं कि 25 साल का लड़का हो और 12 साल की लड़की होनी चाहिए कम से कम, तभी उसकी शादी हो जा सकती है, मतलब की जा सकती है। तो ये कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज को फैलाता है।
ठीक है, तो मैरिज के लिए ये एज याद रखना, ये कभी एज पूछ सकता है कि अच्छा मनुस्मृति के अकॉर्डिंग मेल और फीमेल की मैरिज के लिए एज कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब इसमें कुछ अच्छी बातों की अगर बात करें कि मनुस्मृति में अच्छी चीजें क्या है, तो इसमें हमें 16 संस्कारों की चर्चा है। 16 संस्कार, इंसान का जब जन्म होता है, जन्म यानी बर्थ से लेकर के टू डेथ, मृत्यु तक, मृत्यु तक कोई न कोई एक प्रोसेस किया जाता है जिसे हम संस्कार कहते हैं। जैसे जब इंसान, पहले बच्चा गर्भ में आता है तो गर्भाधान संस्कार होता है, जन्म लेता है तब एक और संस्कार किया जाता है, ये भी हम एथिक्स में अच्छे से पूरा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वो कुछ हफ्ते का होगा तब कुछ संस्कार किया जाएगा, उसे जब पहली बार अन्न खिलाया जाता है तो अन्न प्राशन संस्कार किया जाता है। फिर उसका बाल उतारा जाता है, पहली बार उसका बाल छीलते हैं तो वहाँ पर एक संस्कार होता है। फिर उसके बाद उसे एक बार लाइक सब लोग ये देते हैं, किताब देते हैं या कोई पैसा देते हैं या पेंसिल वगैरह पकड़ाते हैं, तो वहाँ पर एक संस्कार होता है कि वो जिस चीज़ को चूज करता है उसके अकॉर्डिंग उसका इंटरेस्ट डिसाइड होता है कि अच्छा हाँ इसका इंटरेस्ट शायद इसमें होगा, वहाँ एक संस्कार होता है। फिर उसके बाद जब शादी होता है तो वो एक संस्कार में गिना जाता है, और फिर जब डेथ होती है तब वो संस्कार होता है। तो डेथ जब होती है तो कहते हैं ना कि हमें अंतिम संस्कार करना है, तो हमारे मृत्यु क्या है, ये सबसे आखिरी संस्कार होता है, 16वां संस्कार। 16वां संस्कार, 16वां संस्कार। तो 16 संस्कारों की चर्चा किसमें है, मनुस्मृति में है। 16 संस्कारों की चर्चा मनुस्मृति में है। अंतिम संस्कार कौन सा है, वही डेथ है। डेथ के बाद जो किया जाता है उसे हम अंतिम संस्कार कहते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद इसी में ऋषि कुछ 3 तरीके के ऋण की चर्चा है। 3 टाइप्स ऑफ ऋणास, ऋण, ऋण समझते हो, कर्ज, कर्ज, हाँ। इसमें पहला है देव ऋण, देव ऋण। दूसरा है ऋषि ऋण, ऋषि यानी जो तुम्हारे गुरु होते हैं, टीचर। और तीसरा होता है पितृ ऋण, पितृ यानी पिता, फादर। अभी इसको यहाँ पर हम मदर भी कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन उस वक्त क्योंकि मनुस्मृति पैट्रियार्कल सोसाइटी भारत है, तो भारत में माता की जगह पिता को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, पहले भी और आज भी वही होता है। तो इसके लिए यहाँ पर मातृ ऋण न कह के पितृ ऋण कहा गया है। अब तुम जब जानते हो कि इसमें महिलाओं को अगर नर्क का द्वार ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है, तो यहाँ पर वो मातृ ऋण की चर्चा नहीं करेंगे, पितृ ऋण की ही चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये समझना है कि देव ऋण का क्या मतलब है, कि जैसे जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं, धरती पर उपलब्ध सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, हवा हो, पानी हो, जल हो, अग्नि हो, तो वो कहीं न कहीं देवताओं की देन है, ऐसा मान करके हमें उन सबका सम्मान करना चाहिए और उसके लिए हमें देवताओं का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो इसीलिए तुम देखोगे कि पहले के टाइम पीरियड में, जैसे जब हम पढ़ते हैं कि सतयुग था या त्रेता युग था, उस वक्त में क्या होते थे, यज्ञ होते थे। कभी इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए या अलग अलग भगवानों की उपासना करने के लिए लोग क्या करते थे, यज्ञ करते थे। तो क्या होता है, वो देव ऋण होता है कि इंसान को देव ऋण चुकाना चाहिए, भगवान के चरणों में रहना चाहिए, अपना काम काज करते हुए मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गिरजाघर जाओ, जहाँ जाओ, लेकिन उन्हें याद रखो। खाली तब मत याद रखो कि जब तुम्हें दुख आए तब तुम भगवान भगवान करो। ठीक है, उन्हें अपने सुख में भी याद रखो। ये क्या है, ये देव ऋण है। उसी तरीके से जब इंसान बड़ा होता है तो उसे मार्गदर्शन दिखाने वाला जो अ, इंसान होता है वो होता है उसका गुरु। तो गुरु का भी ऋण होता है इंसान के ऊपर कि वो उनसे ली गई शिक्षा के बदले उनको कुछ अपना भेंट दे, ताकि वो उनके ऊपर का जो ऋषि ऋण है, गुरु ऋण है, टीचर का ऋण है, वो उतर सके। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि पिता पिता ने हमें, लाइक माता ने जन्म दिया, लेकिन पिता का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इंसान का पितृ ऋण होता है कि वो कुछ ऐसा काम करे जिससे माता पिता का भी नाम इस संसार में
ऊंचा हो, और उनका जो कर्ज है हमारे ऊपर कि हमें जन्म दिया, इतना पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, खिलाया पिलाया, कपड़ा दिया पहनने को, वो सारी की सारी कर्ज से हम मुक्त हो सके। समझ में आया? तो ये पितृ ऋण होता है। तो 3 टाइप के ऋण कौन कौन से? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इनकी चर्चा किसमें है? हमें इसी मनुस्मृति में देखने को मिलती है। ठीक है, ओके। अब इसी मनुस्मृति में 4 तरीके के पुरुषार्थ की चर्चा है। 4 टाइप्स ऑफ पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब होता है जो एक इंसान की योग्यता होती है, एबिलिटी। एबिलिटी कि एक इंसान में चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसमें अपनी एक एबिलिटी होनी, 4 तरीके की एबिलिटी होनी चाहिए, तभी कहा जाएगा कि वो इंसान इंसान है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि जिस पेन से मैं लिख रहा हूं, पेन है, इस पेन का पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ मतलब इस पेन पेन का काम क्या है, ड्यूटी क्या है? इस पेन की ड्यूटी क्या है? लिखना, है ना? लिखना। ये अच्छे से चले, ये पेन, इसमें जो इंक है वो अच्छे से चले। लेकिन जिस वक्त यह पेन का इंक अगर खत्म हो गया और ये चलना बंद कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका पुरुषार्थ खत्म हो गया, अब ये अपनी ड्यूटी निभा नहीं पाएगा, तो इसका पुरुषार्थ क्या हो गया? खत्म हो गया। समझ में आया? तो पुरुषार्थ का यहाँ जो 4 तरीके के पुरुषार्थ की अभी मैं बात करूंगा, उसका मतलब क्या होता है कि इंसान की एक एबिलिटी होती है अलग अलग क्षेत्र में। वो अलग अलग क्षेत्र क्या है, या 4 तरीके को पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? तो नंबर 1, एक होता है धर्म, अभी समझाऊंगा, धर्म। दूसरा होता है अर्थ। ठीक है, अर्थ। तीसरा होता है काम, और चौथा होता है मोक्ष। ठीक है, 4 तरीके के पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब देखो, धर्म का मतलब यहाँ क्या है? रिलीजन से नहीं है। धर्म इज नॉट ए रिलीजन। यहां पर धर्म का मतलब है ड्यूटी, कर्मा तुम्हारा। ठीक है, तुम्हारा ड्यूटी क्या है? ठीक है, तुम्हारा ड्यूटी क्या है, कर्तव्य क्या है? जैसे कि आग होता है, अग्नि। अग्नि अग्नि का धर्म क्या है? जलाना। जल जल का धर्म क्या है? गीला करना या ठंडक देना। ठीक है, उसी तरीके से इंसान का जो धर्म है, लाइक कोई टीचर है, तो टीचर का धर्म क्या है? पढ़ाना, अच्छे से वो पढ़ाए बच्चों को अपनी पूरी मेहनत से। अगर स्टूडेंट्स का जो है धर्म क्या होगा? पढ़ना, अच्छे से वो पढ़े ताकि अच्छे नंबर लाए, अपने जो टारगेट है उस टारगेट को अचीव करे। समझ में आया? तो इंसान का पहला पुरुषार्थ क्या है? धर्म। वो अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा पूर्वक करे, वो उसका धर्म होगा। पहला पहला पुरुषार्थ क्या है? धर्म। उसके बाद दूसरा जो पुरुषार्थ है, अर्थ। अर्थ यानी इकोनॉमी से रिलेटेड है। इकोनॉमी, तुम्हें इस धरती पर सरवाइव करने के लिए किसकी जरूरत है? पैसों की। ठीक है, मनी। मनी, पैसों की जरूरत है। तो पैसा कमाने के लिए तुम्हें काम करने पड़ेंगे। लेकिन वो काम किसी दूसरे का हक मार के नहीं करना है, किसी को तकलीफ दे करके नहीं करना है। ठीक है, एक मोरालिटी को रखते हुए तुम्हें वो काम करना है और अर्थ को इकट्ठा करना है, पैसा इकट्ठा करना है। लेकिन सिर्फ पैसा इतना इकट्ठा नहीं करना है कि दूसरों का दोहन करने लगो। अगर तुम्हारे पास एक्सेस है तो उसे जिस समाज से लिए हो उस समाज में डिस्ट्रीब्यूट करने का भी तुम्हारे पास एक
दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि ठीक है, मेरे पास जितना रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट मेरा पूरा हो गया है, अब जो एक्सेस है मैं उसे इसी सोसाइटी से लिया हूं तो इसी सोसाइटी में वापस कर दूंगा किसी न किसी जरिए से। ठीक है, अर्थ का मतलब समझ में आ गया? ओके। तीसरा चीज है काम। काम का मतलब है यहां सेक्स से रिलेटेड है। ठीक है, अब सेक्स यानी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, देखो, इस प्रकृति को चलाने के लिए मेल और फीमेल दोनों की जरूरत पड़ती है, और मेल और फीमेल के होने का एक वजह क्या है कि ये प्रकृति जो शुरू हुई हो कंटिन्यू चलती रहे। और ये कंटिन्यू कैसे चलेगा? जब तक हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, हम चाहे इंसान हो या जानवर हो, कोई भी हो, दे हैव टू रिप्रोड्यूस, और उसके लिए जरूरी होता है सेक्स। तो अब भारत में इस टॉपिक पर बात नहीं होती है, जबकि इसी भारत में सेक्स के ऊपर एक किताब लिखी गई है काम को लेकर के, कामा सूत्रा। कामा सूत्रा, ठीक है। तो ये किताब क्यों लिखी गई है? ताकि लोगों को इस बारे में पता चले कि ये जो काम है, जो सेक्स है, वो एक इंसान का पुरुषार्थ है। दे हैव टू डू। उन्हें अगर इस चीजों में, जैसे तुम अपने काम को करने में, ड्यूटी को निभाने में एक्सपर्ट हो, अर्थ कमाने में एक्सपर्ट हो, उसी तरीके से अगर तुम इसमें एक्सपर्ट नहीं रहोगे तो तुम्हारा जो मैरिड लाइफ है वो बिखर जाएगा, संसार का बैलेंस बिखर जाएगा। ठीक है, अगर जैसे सारे के सारे इंसान ये सोच ले कि नहीं नहीं हमें शादी नहीं करना है, हमें बच्चे पैदा नहीं करना है, तब धीरे धीरे एक ऐसा वक्त आएगा कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगेगा, या किसी भी कंट्री में जो यूथ है वो यूथ खत्म होने लगेगा, सिर्फ बूढ़े बचेंगे। तो जब बूढ़े ही बचेंगे तो फिर काम कौन करेगा? और काम करने वाले लेबर नहीं होंगे तो देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? है कि नहीं? तो इसीलिए मनुस्मृति में काम को यानी सेक्स को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दिया गया है जितना अदर चीजों को। ठीक है, क्लियर है? ओके। उसके बाद लास्ट आता है, चौथा आता है मोक्ष। मोक्ष, मनुस्मृति ने कहा कि भाई चलो, तुमने अपना ड्यूटी निभा लिया पूरा, धर्म हो गया, अर्थ कमा लिया, पैसा कमा लिया, तुमने रिप्रोडक्शन कर लिया, तुम्हारे नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर दिए, अब तुम्हारा जो समय हो गया है, अब भगवान की जो शरण है उसमें जाने का आ गया है। नाउ यू हैव टू मूव टूवर्ड्स मोक्ष, साल्वेशन, कैवल्य, जो अलग अलग टर्म यूज करना है कर सकते हो। तो मोक्ष का मतलब क्या है? अब जिस प्रभु या ईश्वर के यहां से तुम आए थे, अब उसी में विलीन हो जाना है। समझ में आया? तो ये चार तरीके के पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? चार तरीके के पुरुषार्थ: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष, इन सब की चर्चा किसमें? मनुस्मृति में है। इसी मनुस्मृति में जीवन को चार अलग अलग स्टेजेस में बांटा गया है। ठीक है, लाइफ डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, चार अलग अलग स्टेजेस। स्टेजेस को हम कहते हैं आश्रम। ठीक है, चार आश्रमों में बांटा गया है, अलग अलग चार आश्रमों में बांटा गया है। जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है, उसके बर्थ यानी उसको हम 0 ईयर कंसीडर करें, 0 ईयर से लेकर के 5 साल तक इसको किसी कैटेगरी में नहीं रखा गया है। इसमें यूं कहा जाता है कि 0 से लेकर के 5 साल तक बच्चा अपने माता पिता के पास रहेगा, वो अपनी बेसिक नीड को पूरा करेगा। जैसे अभी उसका डेवलपमेंट स्टेज होता है, बच्चा धीरे धीरे चलना सीखता है, बोलना सीखता है, फीलिंग्स को समझना सीखता है, खाता है, पीता है, गिरता है, पड़ता है, सब कुछ करता है, माता पिता के सानिध्य में रहता है। वो उनके दिए हुए जो भी संस्कार होते हैं छोटे मोटे, उन्हें ग्रहण करता है। लेकिन अब 5 साल से लेकर के पहला स्टेज आता है 5 से 25 साल। 5 से
25 साल तक। अब इंसान को यहाँ पर एजुकेशन की तरफ जाना होता है, उसे अपनी जिंदगी को डेवलप करना रहता है। किसके जरिए? एजुकेशन के जरिए। ठीक है, एजुकेशन के जरिए। तो इस एजुकेशन एडुकेशन वाले स्टेज को कहा गया कि इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। 5 से लेकर के 25 साल तक इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। ठीक है, उस वक्त जैसे जब मनुस्मृति लिखी गई तो उस वक्त इंसान की एवरेज आयु 100 ईयर कंसीडर करी गई थी कि 100 साल का अगर इंसान का जिंदगी है तो उसे 25 साल करके 4 भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके। तो 5 से 25 पहला स्टेज क्या है? ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य इन द सेंस इंसान सिर्फ पढ़ाई में फोकस करेगा, अपनी हर एक चीजों को सीखेगा, उसमें लाल पीला हरा नीला नहीं करेगा। ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप में नहीं आएगा। क्लियर है? हाँ। तो 5 से 25 ओनली एजुकेशन, ब्रह्मचर्य। दूसरा आता है, अब जब तुम्हारा एजुकेशन पूरा हो गया तो 25 से 50 तुम गृहस्थ जीवन में आओगे। गृहस्थ, गृहस्थ, गृहस्थ यानी आओ, अब यहाँ तुम्हारा लाइफ शुरू होता है। मैरिज, शादी करो, रिप्रोड्यूस करो, बच्चे पैदा करो। ठीक है, उनके लिए कमाओ, उन्हें स्कूल भेजो, मतलब जिस प्रोसेस से तुम गुजरे हो उस प्रोसेस तक कम से कम 25 साल तक उन्हें करो। और ये काम तुम जब करोगे, जब इसमें इन्वॉल्व होगे तो तुम्हारा कहा जाएगा गृहस्थ जीवन है। तुम अपने घर गृहस्थी में लीन रहोगे, उनके लिए कमाओगे और उनके लिए सब कुछ करोगे। ठीक है, उसके बाद जब जब तुम्हारे बच्चे 25 साल का हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा ये 25 से 50 जब चलेगा तब कहीं ना कहीं तुम्हारे बच्चे 24-25 साल के आसपास आ जाएंगे। अब तीसरा स्टेज तुम्हारा आएगा कि तुम अब अपने फैमिली के साथ साथ अपने समाज का भी ध्यान दोगे, कि जैसे कुछ वक्त का तुम अपने परिवार में व्यतीत किए, उसके बाद परिवार से हट करके अब तुम्हें सिर्फ परिवार के लिए नहीं, समाज के लिए भी सोचना है। ठीक है, तो आएगा 50 से 75 साल, उसे कहा जाएगा वानप्रस्थ, वानप्रस्थ आश्रम। ठीक है, वानप्रस्थ, वानप्रस्थ, वानप्रस्थ में क्या होता है? इसमें इंसान फैमिली प्लस सोसाइटी दोनों पर ध्यान देता है। ठीक है, परिवार के साथ साथ अब तुम्हें समाज में भी ध्यान देना है, कि समाज के लिए भी कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करते रहना है। क्लियर है? और चौथा स्टेज आता है 75 से 100, जब इंसान अब अपने परिवार से और समाज से कट होगा और सन्यासी जीवन जीते हुए वो पहाड़ों की तरफ या जंगल की तरफ निकल जाएगा। इसे हम कहते हैं सन्यास आश्रम, सन्यास आश्रम। ठीक है, सन्यासी स्टेज। ये कहाँ किसके लिए निकलेगा? तो मोक्ष के लिए, मोक्ष की तलाश में अब ये निकल जाएगा घर से और समाज से, भिक्षा मांगते हुए अपना जीवन व्यतीत करेगा। ठीक है, तो ये 4 तरीके के स्टेजेस हमें मनुस्मृति में जीवन को 4 अलग अलग स्टेजेस में कैटेगराइज किया गया था। क्लियर हो गया ये सब? ओके, तो ठीक है, तो हमने ये देख लिया मनुस्मृति में सारी की सारी चीजें कि क्या क्या थी। यहाँ पर हम देख लेते हैं। मनुस्मृति पहली पॉलिटिकल किताब है, राजा मनु के द्वारा लिखी गई। ठीक है, पहले इंसान माने जाते हैं ऐसा। उसके बाद इसमें इसकी कुछ खराब बातें कि महिलाओं और SC/ST के लिए अच्छे वर्डों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। 8 तरीके की शादियों की चर्चा करी गई है, 16 संस्कारों की चर्चा की गई है। उसके बाद 3 तरीके का ऋण है, देव, ऋषि और पितृ ऋण। 4 तरीके का पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है। उसके बाद हमें जीवन को 4 अलग अलग स्टेजेस में बांटा गया है। 5 से 25 ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ और 75 से 100 सन्यास। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब चलो, अब हम एक लास्ट चीजों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो हमारा महाकाव्य की चर्चा है। लाइक ऐसी कुछ किताबें जो लिखी गई हैं, बट बहुत बड़ा लिटरेचर, मतलब एक लिटरेचर जिनका
ब्रॉडर सेंस में अगर देखें तो कई सदियों तक इनका इन्फ्लुएंस इंसानी जीवन पर रहा है। उसे हम काव्य न कह के महाकाव्य के कैटेगरी में रखते हैं, जिसमें से दो चीजें आती हैं, एक तो रामायण और दूसरा महाभारत। ठीक है, तो हम इनके बारे में समझते हैं थोड़ा सा कि इनसे हमें क्या सीख लेनी चाहिए और किस तरीके से इन्हें एक धर्म या रिलीजन बना दिया गया, जबकि ये ऐसे थे नहीं। तो हम महाकाव्य महाकाव्य को कहते हैं एपिक। इस महाकाव्यों में दो, एक रामायण और दूसरा महाभारत। ठीक है, देखो, रामायण की अगर हम बात करते हैं तो ये एक तरीके का लीला है, लीला। इसलिए हम गांव में या शहरों में क्या देखते हैं, रामलीला। लीला का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा नाटक, मतलब यूज करें अगर लेमैन लैंग्वेज में, कि एक ऐसा नाटक जिससे कुछ संदेश दिया गया हो, जिसको करके, जैसे हम ड्रामा करते हैं ना, ड्रामा, तो ड्रामा का अपना एक थीम होता है, कोई मूवी बनती है तो उस मूवी का अपना एक थीम होता है। तो इसी तरीके से रामायण में जो भी घटनाएं हुई, वो कहीं न कहीं आने वाले टाइम पीरियड में इंसानों को बताने के लिए, अलग अलग संदेश देने के लिए, उसका रामायण का हर एक सीन, हर एक सीक्वेंस, हर एक पार्ट एक मैसेज देता है कि इंसान इससे सीख ले। क्योंकि जो घटनाएं, जब हम कहते हैं कि राम भगवान विष्णु के अवतार थे, तो एक भगवान के साथ अगर ये सारी घटनाएं हो सकती हैं, तो एक आम इंसान इस बात से सीख ले कि भाई, भगवान अगर इन सारी घटनाओं से, इन सारे सिचुएशन से गुजर सकते हैं, तो इंसान भी गुजरेंगे। और जब ऐसी सिचुएशन इंसान के सामने आए, तो कैसे भगवान ने उसका रास्ता निकाला है, वैसे इंसान को भी पूरे स्थिर मन से उसका रास्ता निकालना चाहिए। ठीक है, तो रामायण की अगर हम बात करें, सबसे पहले रामायण, तो इसमें पूछता है कि अच्छा, रामायण की रचना किसने करी, इसके राइटर कौन है या लेखक कौन है, तो वाल्मीकि। वाल्मीकि। लेकिन जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, तो हमें ये देखने को मिलता है कि भारत, जो हमारा पूरा भारत है, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, अलग अलग जगह में हमें अलग अलग तरीके के रामायण देखने को मिलते हैं। जैसे तुम साउथ में जाओगे तो तुम्हें रामायण का एक अलग ही वर्जन मिलेगा। नॉर्थ में तो वाल्मीकि रामायण पूरे नॉर्थ में बहुत प्रचलित है, पूरे नॉर्थ में। फिर उसके बाद रामायण को लेकर के कई सारे विवाद भी उत्पन्न होते हैं कि जब लास्ट फेज आता है रामायण का, जिसमें राम और माता सीता और लक्ष्मण वापस आते हैं, फिर सीता जी का जो अग्नि परीक्षा वाला सीन है, तो उसमें ऐसा माना जाता है कि ये वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखा गया है, उसे उत्तरकांड कहा गया है, और वाल्मीकि रामायण के बाद किसी ने इसे ऐड किया है, ताकि इस रामायण की जो गरिमा है उसे थोड़ी सी धूमिल की जा सके, कि जो राम जो घर घर में बसते हैं, उनके ऊपर एक कलंक लगाया जा सके। ऐसी कहानियां हैं, कहावतें हैं, कितना सच है कितना नहीं, वो तो लोग ही जानते हैं। ठीक है, बट यहाँ अगर कभी पूछा कि अच्छा, रामायण के रचयिता कौन, तो वाल्मीकि। ठीक है, पहले इस रामायण में कुल 12,000 श्लोक थे, 12,000 श्लोकास। लेकिन बाद में श्लोकों की संख्या बढ़ के 24,000 हो गई। ठीक है, पहले श्लोक कितने थे, 12,000, और बाद में बढ़ करके 24,000 हो गए। रामायण में कुल अगर पाठ की बात करें, लेसन्स, लेसन्स की बात करें, तो कुल लेसन्स हैं 7, और इन लेसन्स को रामायण में कांड के नाम से जाना जाता है, कांड। ठीक है, सुना होगा तुमने, सुंदर कांड, उत्तर कांड, युद्ध कांड, है ना। तो वहां पर उसे लेसन, लेसन तो हम अपने ये सहूलियत के लिए कहते हैं कि अच्छा हाँ, इतना लेसन है, इसमें लेसन को क्या कहा गया है, वहां पे कांड कहा गया है। और इसमें पूछता है कि रामायण में सबसे बड़ा कांड कौन सा है, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट कांड है
युद्ध कांड। ठीक है, युद्ध कांड यानी सबसे बड़ा पाठ कौन सा है? युद्ध पाठ, युद्ध वाला पार्ट, जब भगवान राम और रावण के बीच में लड़ाई का सीन शुरू हुआ, कैसे वो यहाँ से ब्रिज बना करके, राम सेतु बना करके वहां पहुंचे, और फिर जो प्रोसेस हुआ, लक्ष्मण को बाण लगना, संजीवनी बूटी का आना, फिर अंगद का जाना, जो भी प्रोसेस है वो सबसे बड़ा कांड में गिना जाता है युद्ध कांड। लेकिन कहा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण कांड कौन सा है, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कांड कौन सा है, तो उसे सुंदर कांड है, सुंदर कांड। ठीक है, सुंदर कांड, सुंदर कांड सबसे इंपॉर्टेंट कांड सुंदर कांड को माना जाता है। इसमें हनुमान जी के बारे में सारी की सारी चर्चाएं, कि किस तरीके से हनुमान जी जो राम को पूजते हैं, और सिर्फ राम नाम का महत्व कितना इम्पोर्टेंट होता है, वो अगर सीखना रहेगा तो हनुमान जी से कोई सीख सकता है, उसके बारे में चर्चा है सुंदरकांड। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इन 7 लेसन में से 2 लेसन हमें याद रखने हैं। नंबर 1, सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, युद्ध कांड, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, सुंदर कांड, सुंदर कांड। इतना क्लियर हुआ? ओके, देखो अब अगर हम बात करते हैं, यहीं पर मैं यहाँ दिखा कैसे बात कर दूं, इधर नहीं है क्या, कहाँ गया रामायण, हाँ, जैसे यहाँ पर देखो, अब मैं अब यहाँ से कुछ चीजें बस स्टोरी टेलिंग के लिए बता रहा हूँ, लिखना वाला कुछ नहीं, बस समझने वाली चीज है। जैसे कि जब भारत में अंग्रेज आए, तो अंग्रेज से पहले तो जो मुगल थे, फिर उसके उससे पहले भी दिल्ली सल्तनत वाले जो आए थे, वो सब आए भारत में, तो बहुत अलग अलग लोग भारत पर राज किए। तो जब मुगलों का टाइम पीरियड था, तो भी उस वक्त भी भारत की संस्कृति को हानि पहुंची थी, लेकिन वो इतना खतरनाक नहीं था जितनी हानि हमें अंग्रेजों ने पहुंचाई। जैसे मुगलों ने तो भारत के जो स्ट्रक्चर्स थे, चाहे मंदिर वगैरह थे, किताबें थे, उन लोगों को खत्म किया होगा, लोगों को मारा होगा, और चीजों को जलाया होगा, टेम्पल्स को तोड़े होंगे, बट जो इंसान के मन में जो चीज बसी हुई, जैसे रामायण अगर किसी के मन में बसी हुई है कि हाँ अच्छा, रामायण एक किताब है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, उसे खत्म नहीं किया था। लेकिन जब अंग्रेज आए, तो उन्होंने जब यहाँ पर देखा कि हमारा लिटरेचर इतना महत्वपूर्ण है, इतना इम्पोर्टेंट है, कि इससे पूरी दुनिया सीख सकती है, और आज भी रामायण और महाभारत के ऊपर फॉरेनर्स में जो यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर बकायदे रिसर्च चलता है, लोग वहां पर पेपर लिखते हैं हर एक चीज के बारे में, संस्कृत के ऊपर रिसर्च चलता है कि किस तरीके से वहाँ की टेक्नोलॉजी उस वक्त इतनी डेवलप रही होगी, और ये लिटरेचर कैसे लिखी गई है, या इनका क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे ये हजारों साल तक प्रिजर्व रही, और कैसे ये उस वक्त में हुई घटनाएं आज के वक्त में रिलेट करते हैं लोग, और उसका इम्पैक्ट लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इन लिटरेचर्स को, जो एक किताब का फॉर्मेट हो सकता था जिनसे हम चीजें सीख सकते थे, किताब न रहने दे करके इसे एक धर्म बना दिया, मतलब रिलीजन का मुद्दा बना दिया, और इसी रिलीजन को लेकर के आज हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते रहते हैं। लाइक कि हमें ये रामायण सिर्फ हिंदू का नहीं, या सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ सिर्फ हिंदू ही इसे सीख सकते हैं, चाहे कोई भी इंसान, एक इंसानियत के लिए बनाई गई ये रामायण थी, कि हर एक धरती पर उपस्थित हर एक इंसान अगर रामायण को पढ़े तो उससे सीख सकता है। मैं जैसे कुछ एग्जांपल देके बताना चाहता हूँ कि जब राजा दशरथ थे और अपनी पत्नी के साथ युद्ध लड़ रहे थे, और वहां पर दशरथ को तीर लग जाता है, फिर वहां पर उनकी पत्नी ने उनकी जान बचाई थी, तो वो दशरथ ने उनसे क्या कहा था कि आप हम आपको वचन देते हैं कि आप हमसे कोई भी 2 या 3 चीजें मांग सकते हो, है ना, कि जो चाहिए आप मुझसे मांगो, मैं उसे दूंगा। और क्योंकि वो रघुकुल, उनकी जो रीति थी, लाइक दशरथ के वंशज जो थे, सूर्यवंशी जो थे, उनकी एक रीत रहती थी कि हमने जो वचन दे दिया है, हम उस वचन से पीछे नहीं हट सकते हैं, उस वचन को निभाने के लिए हमारे प्राण चले जाएं चलेगा, लेकिन वो वचन हम तोड़ नहीं सकते हैं, हम उसे मना नहीं कर सकते हैं। तभी कहते हैं ना कि दशरथ रीत, रघुकुल रीत सदा चली आई, वचन प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। तो
हाँ, वहां पर जब दशरथ ने अपनी पत्नी से कहा तो उनकी पत्नी ने कहा कि अभी मैं नहीं मांगूंगी, वक्त पड़ने पर मैं आपसे जो चाहिए रहेगा वो ले लूंगी। अगर उनकी दशरथ ने वहां पर कहा होता नहीं नहीं अभी मांग लो, अभी जो आपको चाहिए ले लो, तो शायद ये दिन न देखने को मिलता कि जब राम का कोरोनेशन हो रहा है, राज्याभिषेक हो रहा है, उस वक्त जो कैकेयी थी उस वक्त उनसे मांगती कि नहीं, राम को राज्याभिषेक न करके मेरा जो पुत्र है उसका राज्याभिषेक होना चाहिए और राम को वनवास भेजा जाए, ये मेरे वचन जो आपने कहा था मैं उसे मांगती हूँ। ठीक है। तो इस स्टोरी से वहां से हम क्या सीख सकते हैं कि अगर जैसे मान लो आपके लिए किसी ने कुछ किया और आप बहुत ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो कि नहीं, तुम मांगो मुझसे क्या मांगते हो और मैं तुम्हें दूंगा या दूंगी, तो कोशिश करें कि उसी वक्त उस इंसान, जो इंसान चाहे कि उसी वक्त मांगे और उसी वक्त उसे पूरा कर दिया जाए। ये ना कहा जाए कि नहीं नहीं बाद में तुम मांगना और बाद में दूंगा, या सामने वाला कहे कि मैं बाद में मांगूंगा तब देना। तो हो सकता है कि किसी ऐसी परिस्थिति में तुम रहो और वो तुमसे कुछ ऐसा मांग ले जो बहुत ही ज्यादा पेनफुल हो, जैसे राजा दशरथ के साथ हुआ कि उनकी पत्नी ने ऐसे वचन मांगे जिनको निभाते हुए अल्टीमेटली उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। फिर दूसरी एक घटना से हम ये सीख सकते हैं कि जैसे जब लक्ष्मण और राम, लक्ष्मण सीता वनवास चले जाते हैं और हिरण का भेष बना करके मारीच जब जंगल में आता है और सीता माता कहती है कि हमें वो हिरण चाहिए, राम जाते हैं लाने के लिए, और फिर राम की आवाज में वो मारीच पुकार लगाता है और फिर माता सीता कहती है कि लक्ष्मण को वाप जाओ, तो राम को तुम्हारी जरूरत है। लक्ष्मण नहीं जाना चाहते थे लेकिन माता सीता ने कुछ ऐसा कहा कि उन्हें जाना पड़ा। बट वो जाते जाते उन्होंने एक रेखा खींची, लक्ष्मण रेखा, कि माता आप इसके बाहर मत आइएगा और चाहे कुछ भी हो जाए। और सीता कभी नहीं उसके बाहर आती, लेकिन जब रावण उन्हें हरण करने आया तो वो रावण के रूप में ना करके साधु का भेष धारण करके आया था। अगर वो रावण के भेष में आता तो सीता पहचान जाती और वो बाहर कभी नहीं आती। तो उस घटना से हम आज के अगर आज के सिनेरियो को कंपेयर करें तो आज भी हमें सोसाइटी में ऐसे ओझा, सोखा, साधु, बाबा देखने को मिलते हैं जो तुम्हें कुछ न कुछ कह के ऐसी ऐसी बातें कहेंगे कि नहीं बच्चा, तुम्हारे ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, या तुम्हारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ न कुछ करके तुम्हें लूट लेंगे। तो हमें उनसे सचेत होना चाहिए कि जब रावण, मतलब तुम्हारे दरवाजे पर आया हर साधु जो है सज्जन पुरुष नहीं हो सकता, वो रावण भी हो सकता है। समझ में आया? तो उससे हमें थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। फिर ऐसे ही और घटनाएं हैं, लाइक जब रावण को मारने के लिए पुल बनाया जा रहा था तो वहां पर सब लोग अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे थे पत्थर को स्टेब्लिश करने में, लाइक पुल बनाने में। तो बड़े बड़े बंदर थे, बड़े बड़े पत्थर उठा रहे थे। वहां एक छोटी सी गिलहरी थी, वो छोटी सी गिलहरी छोटे छोटे पत्थर उठा रही थी। तो एक बंदर ने उसे उठा करके दूर फेंक दिया, बोलता है इतने बड़े बड़े पत्थर जो है की जरूरत है, तुम्हें छोटी छोटी पत्थर उठा के कहाँ ले जा रही है। तो गिलहरी को जब उसने फेंका तो गिलहरी राम जी के पास जाकर के गिरी, और वहां पर राम जी ने उसे देखा तो उसके ऊपर ऐसे हाथ फेरा। तो तुम आज भी देखोगे तो गिलहरी के ऊपर ऐसे उसके 3 लकीर होते हैं गिलहरी के ऊपर। तो ऐसा माना जाता है कि वो राम जी ने जो हाथ फेरा है तब से गिलहरी के ऊपर वो निशान आया हुआ है। तब उस गिलहरी के प्रोस्पेक्टिव में राम जी ने सबको बुलाया और कहा कि ये बात समझने वाली है कि तुम अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग काम करो। जैसे बानरों को कहा कि तुम्हारे पास क्षमता ज्यादा है, तुम बड़े पत्थर को उठा रहे हो, लेकिन गिलहरी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग वो छोटे पत्थर उठा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जो कंट्रीब्यूशन है वो ब्रिज बनाने में बहुत ज्यादा है और गिलहरी का कुछ नहीं है। तुम अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग उतना कर रहे हो जितना करना चाहिए। और आज के टाइम में हम वही चीज इम्प्लीमेंट करें कि जैसे मान लो हम स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट को अगर ये लगे कि नहीं हमें जो है 6 घंटा पढ़ना चाहिए, 4 घंटा पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर हम अपनी कैपेबिलिटी को देखें तो शायद हम 8 घंटा या 10 घंटा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हर इंसान की जो कैपेबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। कुछ लोग होते हैं वो 12 12 घंटे पढ़ लेते हैं, कुछ लोग होते हैं 4 घंटे 5 घंटे पढ़ते हैं, कुछ लोग 2 घंटे पढ़ लेते हैं।
तो इससे ये कंपेयर नहीं करना चाहिए कि अच्छा कोई अगर 12 घंटे पढ़ रहा है तो वो बहुत अच्छा होगा, या कोई 2 घंटे 4 घंटे पढ़ रहा है तो वो बहुत अच्छा नहीं होगा या बुरा होगा पढ़ने में। ठीक है, तो यहाँ हमें अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग देखना चाहिए, हम कितना कर सकते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम कितना करते हैं। ठीक है, अगर हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो जो आज 2 घंटे पढ़ रहे हैं कल 3 घंटे फिर 4 घंटे, फिर धीरे धीरे अपनी हम कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, अगर रामायण को अच्छे से देखेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन आज रामायण एक सीख का जरिया न बन करके एक धर्म बन चुका है कि राम मंदिर के नाम पे हम मारा मारी कर लेंगे, जुलूस निकल जाएगा या कुछ कुछ हो जाएगा, एक दूसरे को चिढ़काएंगे। लोग इस बात को समझते नहीं है। ठीक है, तो आई होप रामायण वाली सारी की सारी स्टोरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं इस महाभारत पर, इसको खत्म करते हैं, फिर यहाँ इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, महाभारत की अगर हम बात करें तो महाभारत के अगर हम रचयिता की बात करें कि किसने इन्हें लिखा है, महाभारत, महाभारत के जो राइटर हैं, लेखक राइटर है कौन है, तो वेद व्यास, वेद व्यास, वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास। जैसे रामायण में 7 लेसन थे, वैसे ही महाभारत में लेसन्स कितने हैं, 18 लेसन है। ठीक है, 18 लेसन है। और इन 18 लेसन्स को लेसन न कह के, जैसे रामायण में क्या कहा गया था, कांड, वैसे ही इसे पर्व कहा गया, पर्व। ठीक है, महाभारत में लेसन्स को क्या कहा गया है, पर्व। यानी कि कहेगा कि महाभारत में कुल कितने पर्व हैं, 18 पर्व। ठीक है, महाभारत में कुल 18 पर्व है। तो ये 18 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये 18 दिन चले युद्ध को रिप्रेजेंट करता है। कुरुक्षेत्र में जो युद्ध चला था वो 18 दिन तक चला था, और यह 18 उस 18 दिन चले युद्ध को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसमें पूछता है कि इस पर्व में से सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पर्व, यहां लिखता हूं इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट पर्व। तो इंपॉर्टेंट पर्व है भीष्म पर्व, भीष्म पर्व। ठीक है, भीष्म पर्व इंपॉर्टेंट पर्व कौन सा है, भीष्म पर्व। भीष्म पर्व कौन सा, कि जब भीष्म को बाण लग जाता है, वो बाण की सैया पर सोए हुए हैं, और फिर उस दिन जा करके ये सारे के सारे जो पांडव होते हैं उनके समीप जाते हैं और उनसे वो संदेश लेते हैं। ठीक है, कि हाँ हमें बताइए, ताश्री, ताश्री मतलब उनके जो अ, दादा परदादा की तरह एक, हाँ दादा परदादा होता तो ताश्री कहा जाता था। तो उनसे सीख लेते हैं। तो उस वक्त जैसे वो बताते हैं कि अ, भीष्म लेटे हुए रहते हैं बाढ़ की सैया पर, और उन्हें धर्म के बारे में सिखाते हैं। तो वहाँ पर द्रौपदी भी रहती हैं। तो द्रौपदी का एक सवाल था कि ताश्री आज आप इस सैया पर लेटे हुए हैं, तब आपको धर्म की याद आ रही है। आपका धर्म उस वक्त कहाँ चला गया था, जब भरे सभा में आपकी पुत्र वधू का चीरहरण हो रहा था और आप बैठे मौन देख रहे थे। तब उसका जवाब जो है, भीष्म के पास कुछ भी नहीं था, बट उन्होंने एक चीज कही कि पुत्री, उस वक्त मैं अपना राजधर्म निभा रहा था, और मेरा राजधर्म ये था कि मैं जिस राजा के अंडर काम कर रहा हूँ या जिस राजा का नमक खा रहा हूँ, मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। आज मैं तुम्हें धर्म का उपदेश इसलिए दे पा रहा हूँ कि आज बाणों से छलनी हुए इस शरीर से जो रक्त बहा है, उस रक्त में उपस्थित जो दुर्योधन का नमक था, वो नमक निकल गया है। अब मैं फ्री हूं और मुक्त होकर के मैं तुम्हें धर्म का उपदेश दे सकता हूं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था, भीष्म पर्व, सबसे इंपॉर्टेंट भीष्म पर्व। उसके बाद कहा जाएगा कि
इसमें जो महाभारत है, महाभारत में कुल कितने श्लोक श्लोक थे? श्लोक। तो पहले इसमें श्लोकों की संख्या थी 8800, 8800। ठीक है। लेकिन बाद में ये बढ़ करके 1,11,000 हो गई। इसकी संख्या कितनी होगी? 1,11,000। ठीक है, 1,11,000, 1,11,000। ठीक है, 1,11,000। उसके बाद इसी भीष्म पर्व में भगवत गीता भी इसी के अंडर आता है। भगवत गीता इसी भीष्म पर्व के अंडर आता है, भगवत गीता। और भगवत गीता के बारे में भी हम लोग एथिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि भगवत गीता क्या क्या उपदेश देता है, इसको किस तरीके से इंटरनलाइज करनी चाहिए। बस भगवत गीता का एक लाइन बोल करके कि जैसे इसमें जब अर्जुन बहुत विचलित हो जाता है किसी भी काम को करने के लिए, अपने ताश्री वगैरह को मारने के लिए, अपने द्रोणाचार्य को मारने को लेकर के वो गांडीव नीचे रख देता है, तो डर जाता है। तब उस वक्त अर्जुन को कृष्ण याद दिलाते हैं कि एक वीर जो होता है वो वीर की वीरता किस में निर्भर करती है, या एक वीर इंसान कौन होता है। तो वहां पर एक श्लोक का जो जिक्र आता है, कहते हैं बंधनम, मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं। बंधनम मरणम वापी, बंधनम मरणम वापी, जयो वापी। बंधनम मरणम वापी जयो वापी, उभयत्र समो वीरः। उभयत्र समो वीरः। उभयत्र समो वीरः, वीर भाव ही वीरता, वीर भाव ही वीरता। यानी कि कृष्ण बताते हैं कि बंधन हो या मरण हो, ठीक है, जैसे कि तुम्हारे घर में कोई बहुत अच्छा फंक्शन हो या किसी की मृत्यु हो गई हो, इन दोनों ही स्थितियों में बंधनम मरणम वापी, बंधन हो या मरण हो, जयो वापी, या जय हो या विजय हो। ठीक है, तो इसको मैं कोरिलेट करके बता रहा हूं कि तुम्हारे घर में कोई शादी का फंक्शन हो गया हो या किसी की मृत्यु हो गई हो, इन दोनों ही स्थितियों में उभयत्र समो वीरः, इन दोनों ही स्थितियों में जो इंसान विचलित नहीं होता है, खड़ा रहता है या सम्मान पूर्वक रहता है, वीर भाव ही वीरता, उसके इस भाव को वीरता कहा जाता है और उसे ही वीर माना जाता है। तो बंधनम मरणम वापी जयो वापी, उभयत्र समो वीरः, वीर भाव ही वीरता। तो स्थितियां कैसी भी हो, स्थितियां कैसी भी हो, हमें अगर बहुत खुशी मिल गया है बहुत ज्यादा, तो हमें बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना है, नॉर्मल रहना है। अपने आप को उस लेवल तक नहीं ले जाना है कि अगर अगर कुछ ना मिले तो बहुत ज्यादा दुख होने लगे और हम फिर एक्साइटेड एक्साइटेड मोड से एकदम चले जाएं डिप्रेशन में। ठीक है, और बहुत अगर कुछ हाथ से चला भी गया हो तो भी कोई बात नहीं, हमें वो स्थित प्रज्ञ बने रहना है, अपने आप को संभाल कर रखना है कि कोई बात नहीं, वक्त था कि अभी अच्छा चल रहा था, अभी वक्त है बुरा चल रहा है। वक्त की एक अच्छी बात ये होती है कि ये बीत जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। समझ में आया? तो भगवत गीता या महाभारत में जो सबसे इंपॉर्टेंट है भगवत गीता, वो एक तरीके से क्या है, इंसान की जिंदगी में आने वाले जितने भी सवाल होते हैं उन सवालों का हल उसमें दिया गया है। जिंदगी में जब कभी हमें परेशानी होती है कि हाँ कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये स्टेज है अब क्या करें, तो जितने भी समस्याएं, जितने भी सवाल आते हैं, क्योंकि जो अर्जुन ने जो सवाल पूछे उसके आंसर कृष्ण ने दिए हुए हैं, तो एक इंसान के अंदर कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिंदगी से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, वो सारे के सारे जवाब हमें उसमें मिल जाते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे महाकाव्य खत्म होते हैं पूरे पूरे, और जितनी भी किताबें थी जो भी हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थी वो सब खत्म होता है। अब इसके बाद हम लोग वैदिक पीरियड, जैनिज्म, बुद्धिज्म करेंगे, और हमारा ये एक तरीके से समझो कि रिलीजन वाला सेक्शन पूरा खत्म हो जाएगा।
फिर उसके बाद हम महाजनपद वगैरह शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।